Hello students, a very warm welcome to you all to Prabal Batch EduFly JEE NEET. Like in previous classes, we have discussed about the principles of inheritance and variation. That is a very interesting chapter regarding the starting of genetics chapter. Okay, I hope everything is clear for the previous chapters. Today I am going to start a new chapter, that is molecular basis of inheritance, and the name of the chapter is this. And today we are going to study about the structure of DNA. Okay, so let's deal with this chapter, and very interesting chapter. Let's see, this chapter is very interesting. I hope you all will enjoy and this chapter. Okay, so let's begin. First, regarding DNA. See, during the Mendel's a little brief history you should know. Like in Mendel's time, it was not clear whether the genes inherit those characters or the features of that from the parents to offspring. Okay. Later on, the two scientists, that is Sutton and Boveri, he he came with an experiment, that is chromosomal theory of inheritance. And what he did was, he did so many experiments, and from there he like Mendel's theory and his chromosome theory combined, and then he discovered the chromosomes and all. From there only it's known that DNA is the genetic material which we are going to deal today. But earlier, when scientists didn't knew about the DNA, they thought that the characters or the inheritance of the characters that has been passed from the parents to the offspring, that is nothing but the protein. There was so confusion regarding the DNA और protein. See, proteins are so diverse in nature. Proteins कई तरीके के होते हैं, right? जैसे हम 20 essential amino acids के बारे में आप सभी को पता है. Naturally there are 300 amino acids, but 20 जो है primarily सबको पता है उसके बारे में, right? So that amino acids play a very important role in our body. बहुत डाइवर्स नेचर के होते हैं प्रोटीन्स. तो इस तरीके से साइंटिस्ट लोगों ने सोचा प्रोटीन्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स, दे आर डाइवर्स इन नेचर. सो दे थॉट दैट प्रोटीन्स माइट बी द कैरियर, और यू कैन से इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. प्रोटीन हो सकता है, ये साइंटिस्ट का कहना था. लेकिन जैसे जैसे एडवांसमेंट आया, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस्ड हुआ, जैसे जैसे साइंटिस्ट आते गए, डिस्कवर करते गए, तो धीरे धीरे उन्हें ये पता चला कि प्रोटीन्स नहीं, डीएनए वाज द जेनेटिक मटेरियल. ओके, अब हम बात करते हैं कि कैसे डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, किसने ये थ्योरी इंट्रोड्यूस किया था. ठीक है, तो सबसे पहले बिफोर गोइंग टू डीएनए, डीएनए क्या है उसके पहले हमें थोड़ा बहुत न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में जानना होगा. ठीक है, तो व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड्स? न्यूक्लिक एसिड्स आर द मैक्रोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल. जैसे कि मैंने अभी कहा आपको अबाउट द प्रोटीन्स, प्रोटीन्स भी मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं. ठीक है ना, लेकिन हम यहाँ अब डीएनए में बात कर रहे हैं क्योंकि प्रोटीन्स पहले सोचा जाता था, लेकिन अब जो है डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स. डीएनए और आरएनए, मैक्सिमम केसेस दैट इज डीएनए, बट इन सम वायरसेस, बहुत सारे ऐसे वायरसेस हैं जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है. ठीक है, वो भी पढ़ेंगे धीरे धीरे, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड्स जो है मैक्रोमोलिक्यूल्स जो हर लिविंग सेल में प्रेजेंट होते हैं. हर लिविंग सेल, कोई भी लिविंग सेल है अगर है, उसमें न्यूक्लिक एसिड्स प्रेजेंट होना ही होगा. दैट इज मैंडेटरी. ये साइंटिस्ट की डिस्कवरी के अनुसार ही हम आपको बता रहे हैं. ठीक है, तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट का नाम था, ही वाज फ्रेडरिक मिक्सचर. ओके, नीट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. फ्रेडरिक मिक्सचर वाज द फर्स्ट पर्सन isolated the nucleic acid from the pus cells. He called it as nuclein. तो ये जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक मिक्सचर, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू आइसोलेट द न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम पस सेल्स, और उसको क्या कहते थे वो, न्यूक्लिन कहे थे. ठीक है, एज इट इज एन एसिडिक नेचर, हैंस अल्टमैन कॉल इट इज न्यूक्लिक एसिड्स. जैसे कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स था उसमें, उसका नेचर था एसिडिक, उस नेचर को देखते हुए एक दूसरे साइंटिस्ट आए थे. साइंटिस्ट पे साइंटिस्ट काम करते गए, राइट.
हेंस अल्टमैन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको न्यूक्लिक एसिड्स नाम दिया था। क्लियर है? टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स क्या है? दैट इज वन इज डीएनए एंड द अदर इज आरएनए। आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि डीएनए एंड आरएनए बोथ आर द जेनेटिक मटेरियल। डीएनए इन मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डीएनए होता है, लेकिन आरएनए कुछ वायरसेस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे डीएनए के बारे में। सो व्हाट इज द डीएनए? द फुल फॉर्म इज दिस, deoxyribonucleic acid. Okay, DNA is the genetic material of all living organisms. What does it mean? It means that the characters or the genes that is present in the parents, it is to be transmitted from the parents to the offspring. Okay, and that gene is nothing but the कहाँ प्रेजेंट है? डीएनए। तो डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, मतलब डीएनए जो है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वो कैरेक्टर्स पास होते हैं। अगर किसी कपल का एक बेबी है और उसे पता करना है कि वो बेबी किसका है, हमारा है कि नहीं, तो दैट बेबी हैज़ टू बी मैच द डीएनए। जैसे कहते हैं ना कि डीएनए मैच करने से पता चल जाएगा कि हमारा बच्चा है कि नहीं। सेम थिंग, क्यों हम डीएनए मैच करवा रहे हैं? कोई तो रीज़न होगा ना। रीज़न यही है कि जो जेनेटिक, ये जो इनहेरिटेंस, जो कैरेक्टर्स है, वो डीएनए जनरेशन टू जनरेशन पास होता है। ठीक है, दिस कैरीज द कोडेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन। जैसा भी मैंने कहा, ये जो डीएनए है ये इंफॉर्मेशन कैरी करता है एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन। जैसे भाई इतने पीढ़ी हो गए, 4 पीढ़ी हो गए, 5 पीढ़ी, चलता रहता है। जैसे जैसे बेबी प्रोड्यूस होंगे, जैसे जैसे पॉपुलेशन जैसे ही उसका बढ़ता रहेगा, उसी तरह से वो कैरेक्टर्स, वो डीएनए क्या होता रहेगा, जनरेशन से जनरेशन चलता रहेगा। राइट? इट इज़ अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। लॉन्ग पॉलीमर, एक बहुत लंबा पॉलीमर है। ठीक है, द लेंथ ऑफ द डीएनए डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पेयर प्रेजेंट इन इट। तो डीएनए का लेंथ किससे पता चलता है? न्यूक्लियोटाइड पेयर, जिसके बारे में हम अभी धीरे धीरे करके आपको समझा रहे हैं। ठीक है, तो डीएनए का लेंथ कैसे पता चलता है? नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पेयर। कोई भी न्यूक्लियोटाइड जो है, जैसे एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, अभी हम पढ़ाने वाले आपको। तो जब भी ये हम न्यूक्लियोटाइड पेयरिंग की बात करते हैं, तो कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग जो अभी हम आपको बताने वाले हैं, कोई भी न्यूक्लियोटाइड सिंगल अकेला नहीं रहेगा, नॉट प्रेजेंट सिंगल। ओके, इस न्यूक्लियोटाइड के साथ देयर हैज टू बी बॉन्डिंग। दैट मीन्स एडेनिन के साथ गुआनिन का बॉन्ड होना होगा। इन दोनों के साथ, एडेनिन के साथ गुआनिन और थाइमिन के साथ साइटोसिन, जो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। इसका मतलब ये है कि डीएनए का लंबाई पता चलता है तब जब जो न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंस है, एडेनिन है तो एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन के साथ इस तरीके से पेयरिंग होती है, जिसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड पेयर। ओके, इन यूकैरियोट cell DNA is found in nucleus. It is the chief component of chromosomes. DNA also found in the mitochondria and chloroplast. अब ये रही क्वेश्चन की बात। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोट्स, हम यूकैरियोट्स है। ओके, यूकैरियोटिक सेल में डीएनए कहाँ होता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है। ठीक है, तो इट इज अ चीफ कंपोनेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स का सबसे चीफ कंपोनेंट क्या है? डीएनए। ओके, डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में। इन दोनों सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल ऑर्गेनल्स, दिस आर नथिंग बट द सेल ऑर्गेनल्स, दैट इज डीएनए इज फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ डीएनए। डीएनए तक का इंफॉर्मेशन मिल गया। अब बात करते हैं कंपोजिशन की, डीएनए की कंपोजिशन किस किस चीज़ से डीएनए बनता है। क्लियर? डीएनए किससे बनता है? इट्स मेड अप ऑफ डीऑक्सीराइबोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजनस बेस। ये 3 चीज़ याद रखना है आपको। ठीक है, कि डीएनए क्या क्या चीज़ से बनता है। डीऑक्सीराइबोस शुगर होगा, फॉस्फेट ग्रुप होगा, नाइट्रोजनस बेस होगा। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप विल गो। ओके, डीऑक्सीराइबोस शुगर क्या होता है? इट इज अ पेंटोज शुगर हैविंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्पेलिंग इज मिस्टेक a bit, HAVING, हैविंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला that is C5H10O4। ठीक है, तो लेट्स सी द
आई विल शो यू द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डिऑक्सीराइबोस। क्लियर है? तो पहले ही बोल रहा है पेंटोज शुगर, दैट इज 5 कार्बन, 5 कार्बन वाला साइक्लिक रिंग होगा। क्लियर है? पेंटोज मीन्स 5। ओके, चलो हम बनाते हैं डिऑक्सीराइबोस शुगर पहले। सो दिस इज डिऑक्सीराइबोस शुगर, 5 कार्बन वाला होगा, ध्यान से डायग्राम बनाना, ठीक है? तो ये रहा हमारा 5 कार्बन वाला जो साइक्लिक रिंग, ठीक है? अब हम इसको बैलेंस करेंगे, ठीक है? ओके, क्लियर है? OH अल्कोहल इज प्रेजेंट। नेक्स्ट, ओके, क्लियर है? दिस OHCH2। क्लियर? सो नेमिंग कैसे स्टार्ट होगा? प्रीफरेंस, जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात आती है तो देयर हैज़ टू बी प्रीफरेंस। ओके, तो सबसे पहले OH इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन, तो यहाँ से नेमिंग हुई। दिस इज द फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन। ओके, सो दिस इज नथिंग बट डिऑक्सीराइबोस शुगर। ये हुआ स्ट्रक्चर ऑफ डिऑक्सीराइबोस शुगर। क्लियर है? अब हम बात करते हैं, जैसे कि अभी मैंने कहा फॉस्फेट ग्रुप, नीचे लिखा है फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है? द फॉस्फोरिक एसिड फॉर्म्स द फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फोरिक एसिड को फॉस्फोरिक एसिड फॉस्फेट ग्रुप फॉर्म करते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? दैट इज H3PO4। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक नेचर। डीएनए का जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है, और कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? फॉस्फेट ग्रुप। क्लियर है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। डीएनए का एसिडिक नेचर किसके वजह से होता है? फॉस्फेट ग्रुप की वजह से, राइट? अब हम बात करते हैं फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप कैसा होता है उसका भी स्ट्रक्चर आपको जानना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए देखते हैं। दिस इज फॉस्फेट, फॉस्फोरिक एसिड है, इट्स नथिंग बट फॉस्फोरिक एसिड ही फॉस्फेट बॉन्ड बनाता है, फॉस्फेट ग्रुप बनाता है, ठीक है? सो दिस H+ एंड दिस OH, ठीक है? सो दिस इज द फॉस्फेट ग्रुप। क्लियर है? तो इसमें हमने क्या क्या सीखा कि डीएनए की कंपोजिशन क्या है? डिऑक्सीराइबोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजनस बेस। क्लियर है? स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, आई मीन डिऑक्सीराइबोस शुगर, नॉट डिऑक्सीराइबोस शुगर हो गया, फॉस्फेट ग्रुप हो गया। अब हम बढ़ते हैं नाइट्रोजनस बेस, ठीक है? नाइट्रोजनस बेस are the nitrogen containing compounds. They are mainly divided into 2 types. Okay, नाइट्रोजनस बेस जो है उसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट इज प्यूरिन एंड द अदर इज पैरामिडिन। अब हम प्यूरिन और पैरामिडिन्स के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और उसमें क्या क्या होता है वो पढ़ेंगे, ठीक है? चलो, प्यूरिन्स आर द डबल रिंग हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चरल कंपाउंड्स। डबल रिंग मतलब 2 रिंग एक साथ अटैच्ड होंगे, हेटेरोसाइक्लिक स्ट्रक्चरल कंपाउंड्स हैं। 2 टाइप्स ऑफ प्यूरिन्स दैट इज प्रेजेंट इन डीएनए, एडेनिन और गुआनिन। ये दोनों आपको याद रखना है। प्यूरिन कौन सा है? एक एडेनिन है, दूसरा गुआनिन है। क्लियर है? अब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे एडेनिन का। देखो पहले ही बोल दिया डबल रिंग है तो हमें डबल रिंग बनाना है। क्लियर है? ये रहा, देखो डबल रिंग बनाते हैं, ठीक है? तो ये एक रिंग हो गया, फिर हम इसको बैलेंस करेंगे। ऐसे तो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ाई की होगी, आई होप यू ऑल नो अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है? तो अब हम इसको बैलेंस करते हुए चलेंगे। कार्बन यहाँ कम है तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, ओके? एन NH2 हो गया, देन N, यहाँ एक हाइड्रोजन कम है, 1 2 3 बॉन्ड है तो 1 एक हाइड्रोजन 4 हो गया, क्योंकि हमेशा कार्बन के चारों ओर 4 हाइड्रोजन हैज़ टू बी बैलेंस्ड। क्लियर? 4 हाइड्रोजन बैलेंस किया जाता है ना, तो इसीलिए हम इसको H लगा रहे हैं, हम बैलेंस कर रहे हैं इसे, ठीक है? अब देखो यहाँ 1 2 3 तो नाइट्रोजन NH 4 बॉन्ड हो गया, 1 2 3 एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, ठीक है? सो हियर इट्स डबल बॉन्ड। क्लियर? और ये N। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, क्या है ये? एडेनिन। ये एडेनिन का स्ट्रक्चर है। अब हम बात करते हैं गुआनिन। ये प्यूरिन्स जो कहाँ प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजनस बेसेस है, कहाँ प्रेजेंट होता है?
डीएनए में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्वानिन। ग्वानिन भी हेट्रोसाइक्लिक है कि नहीं। सो हम दो रिंग बनाएंगे, ठीक है। ये एक रिंग हो गया, क्लियर। एक और रिंग बनाएंगे, सो दिस इज इट, ठीक है। तो ये हो गया नाइट्रोजन हाइड्रोजन, देन हाइड्रोजन नाइट्रोजन, हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, ठीक है। तो इसको बैलेंस करते हुए चलें, NH2 एंड हेयर NH और ये CO बॉन्ड, ठीक है। कीटोन है, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। बाकी NH2 ग्रुप इज प्रेजेंट। तो ये दोनों स्ट्रक्चर जो है प्यूरिन से, ये पहला वाला एडेनिन है, दूसरा वाला ग्वानिन है। सो दिस टू नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट इन डीएनए इन केस ऑफ प्यूरिन। अब हम बात करते हैं पायरामाइडिन। पायरामाइडिन में क्या होता है, साइटोसिन एंड थाइमिन। अब हम साइटोसिन और थाइमिन के बारे में पढ़ते हैं। पायरामाइडिन सिंगल रिंग, जैसे कि प्यूरिन क्या था, डबल रिंग था, 2 रिंग बना के हमने उसको बैलेंस किया था, और बाकी ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थे उसमें, बाकी ग्रुप्स थे, लाइक NH2 थे, CO था, OH था, अल्कोहल ग्रुप था, कीटोन ग्रुप था, ठीक है। पायरामाइडिन्स जो है सिंगल रिंग स्ट्रक्चर कंपाउंड्स, ओके। तो अब हम बनाएंगे पायरामाइडिन्स, दैट इज साइटोसिन बनाएंगे, वो सिंगल रिंग है। देखो जैसे सिंगल रिंग बेंजीन बनाओ, ठीक है। अब हम इसको बैलेंस करते हैं, NH2 देन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, then double bond, CO group is present, then NH, बाकी हाइड्रोजन से बैलेंस कर दो, NH group, NH2 NH and CO group is present in case of cytosine। तो ये है साइटोसिन। अब हम बनाएंगे थाइमिन, ठीक है। नाउ विल ड्रॉ द डायग्राम ऑफ थाइमिन। सिंगल रिंग है, चलो सिंगल रिंग बना दी सिंगल रिंग, O NH O NH हाइड्रोजन CH3 3, ठीक है, 1 2 3, क्लियर। सो दिस इज द थाइमिन। तो ये दोनों नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट इन केस ऑफ डीएनए, ये पायरामाइडिन्स है, वो प्यूरिन्स है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, अगर डीएनए का एक स्ट्रैंड प्यूरिन है तो दूसरा स्ट्रैंड जो होगा, पेयरिंग, अगर एक प्यूरिन है, अगर एडेनिन है तो दूसरा थाइमिन पायरामाइडिन होना होगा, ठीक है। उसके साथ ही पेयरिंग होती है, बेस पेयरिंग जिसको कहते हैं, जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, द कंपाउंड्स formed by the combination of pentose sugar and nitrogenous bases is called nucleosides। जैसा भी मैंने कहा कि डिऑक्सीराइबोस सुगर होगा, फॉस्फेट ग्रुप होगा, नाइट्रोजनस बेसिस होगा डीएनए में। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, वो पेंटोज सुगर और नाइट्रोजनस बेस, शुगर और नाइट्रोजनस बेस को जो कंबाइन करेंगे उसको क्या होगा, न्यूक्लियोसाइड्स होंगे, ठीक है। ए नाइट्रोजनस बेस अटैच टू द C1 ऑफ पेंटोज सुगर बाय एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। जो नाइट्रोजनस बेस है, जो अभी मैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के बारे में बताने वाली हूँ, ठीक है। तो नाइट्रोजनस बेस जो है वो कैसे अटैच्ड होते हैं, कार्बन 1 ऑफ शुगर के साथ वो नाइट्रोजनस बेस के साथ अटैच्ड होते हैं। शुगर का पहला कार्बन के साथ नाइट्रोजनस बेसिस में अटैच होता है, उसको ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं। इन डीएनए न्यूक्लियोसाइड्स आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोस शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। अगर हम बात करते हैं डीएनए की, न्यूक्लियोसाइड्स कैसे फॉर्म होते हैं, डीऑक्सीराइबोस शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस के कॉम्बिनेशन से क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड्स फॉर्म होता है। देखो एडेनिन प्लस डीऑक्सीराइबोस शुगर क्या होगा, इसको हम कंबाइन करके क्या लिखेंगे, डीऑक्सी एडेनोसाइन। ग्वानिन के साथ अगर शुगर का कॉम्बिनेशन होता है दैट इज डीऑक्सी ग्वानोसाइन। साइटोसिन के साथ अगर डीऑक्सीराइबोस का शुगर होता है डीऑक्सीसाइटिडीन। थाइमिन के साथ अगर डीऑक्सीराइबोस का शुगर होता है डीऑक्सीथाइमिडीन। ओके, न्यूक्लियोसाइड हो गया, शुगर, नाइट्रोजनस बेस। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। टाइड्स में डिफरेंस क्या है, जब भी ये क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप, क्या था उसमें नाइट्रोजनस बेस और शुगर था तो न्यूक्लियोसाइड हुआ।
न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है। इसी बस यही डिफरेंस को याद रखना है आपको। कंपाउंड फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप विद न्यूक्लियोसाइड्स। विद न्यूक्लियोसाइड्स का मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियोसाइड्स में क्या क्या आया, पेंटोज शुगर आया, नाइट्रोजनस बेसिस आया, उसके साथ अगर फॉस्फेट कंबाइन करते हैं तो क्या आएगा, न्यूक्लियोटाइड्स बनेगा। क्लियर है? तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। कुछ बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, आप लोगों को बहुत अच्छे से डायग्राम देखते हुए पढ़ना है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, डिऑक्सी एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट, डिऑक्सी गुआनोसाइन मोनोफॉस्फेट, डिऑक्सीसाइक्लिडीन मोनोफॉस्फेट, डिऑक्सीथायमिडीन मोनोफॉस्फेट। तो ये सारे जो है न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो डीएनए में प्रेजेंट है। ठीक है, कुछ नहीं इसमें, जैसे कि ये हमने जब न्यूक्लियोसाइड बनाया था तो सिर्फ डिऑक्सी एडेनोसाइन ऐड किया था। अब यहाँ करना है न्यूक्लियोटाइड से, मतलब फॉस्फेट ऐड हो जाएगा, तो सब में मोनोफॉस्फेट ऐड होगा। क्लियर है? तो बस फॉस्फेट ऐड करना है इसमें, न्यूक्लियोसाइड्स के साथ फॉस्फेट ऐड कर देंगे तो वो न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। क्लियर? चलो अब हम बात करते हैं सुगर फॉस्फेट नाइट्रोजनस बेसिस, जो न्यूक्लियोटाइड्स कैसे होते हैं। अभी हमने न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में पढ़ा, उसमें ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होते हैं। क्लियर है ना? तो अब हम पढ़ेंगे सुगर फॉस्फेट नाइट्रोजनस बेस, दैट इज न्यूक्लियोटाइड्स कैसे होते हैं। पहले हम फॉस्फेट ग्रुप लिखते हैं। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप कैसे कैसे लिखा था हमने, दिस इज पी, दिस इज ओ, दिस इज डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस, ओ माइनस। ठीक है, तो ये हो गया फॉस्फेट ग्रुप। अब फॉस्फेट ग्रुप के साथ क्या ऐड होगा, शुगर ऐड होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, शुगर ऐड करते हैं। ठीक है, सो दिस इज शुगर, शुगर। ठीक है, शुगर ऐड कर देते हैं, हाइड्रोजन OH H H H। ठीक है, तो शुगर ऐड हो गया। अब इस शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस का ऐड होता है, उसी को क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये हो गया शुगर। ठीक है, इसके बाद नाइट्रोजनस बेसिस। ओके, क्लियर है? अब हम नाइट्रोजनस बेसिस, जैसे कि अगर हम एडेनिन लेते हैं तो दिस इज एडेनिन, स्ट्रक्चर ऑफ एडेनिन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एडेनिन का स्ट्रक्चर आपको दिखाया था। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एडेनिन। ठीक है, क्लियर है? आई होप क्लियर है, बहुत इजी है। सो NH2, सो दिस इज एडेनिन। तो न्यूक्लियोटाइड्स कैसे बनता है वो मैंने आपको डायग्रामेटिकली दिखा दिया। फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस का कॉम्बिनेशन, इसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स कहेंगे। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स linked each other by phosphodiester bond and forms a long chain of molecule called polynucleotide strand। क्या बहुत इजी है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड किसे कहते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स, अभी मैंने हमने जो पढ़ा न्यूक्लियोटाइड्स क्या था, शुगर था, उसमें फॉस्फेट था, नाइट्रोजनस बेसिस था। जब वो एक दूसरे के साथ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म करते हैं, उन्हीं को क्या कहेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड। दैट वो उस लंबे चेन को क्या कहेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड कहेंगे। अभी हम डायग्राम दिखाएंगे आपको। ठीक है, द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 5th and 3rd कार्बन एटम, पोजिशन ऑफ पेंटोज शुगर, देयरफॉर पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड कंटेन्स 5th and 3rd एंड। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड किस में होता है, 5th और 3rd कार्बन। कोई भी हम कोई भी नाइट्रोजनस बेसिस एक्सक्यूज मी, कोई भी नाइट्रोजनस बेसिस अगर बनाते हैं उसमें 5th और 3rd कार्बन पोजीशन होगा पेंटोज शुगर का। शुगर का जो 5th और 3rd कार्बन पोजीशन होगा वहीं पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म होते हैं। अभी मैंने आपको फॉस्फेट ग्रुप बनाया था ना, उसी से फॉस्फोरस, ये देखो पॉलीन्यूक्लियोटाइड, दिस इज 5' फॉस्फेट, ये फॉस्फेट ग्रुप है। ठीक है, इसके साथ दिस इज नाइट्रोजनस बेसिस, ये सपोज अगर एग्जाम्पल एडेनिन ही पकड़ लो, इसके साथ 5' और 3', देखो फॉस्फेट के साथ एक लंबा चेन होता है। ये देखो कितना लंबा चेन है, पहला 5' है, नेक्स्ट 3', 5' एंड और 3', इसके साथ ही कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। नेक्स्ट बात करते हैं अब स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, आज का मुद्दा। राइट, डीएनए किससे बनता है, न्यूक्लियोसाइड्स क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, सब पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। किसने दिया था डीएनए का स्ट्रक्चर,
और डबल हेलिक्स, दैट इज जेडी वाटसन एंड एफएससी क्रिक. सो दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू ऑल नहीं, ये हमेशा बेसिक, अगर कभी भी आपको डीएनए का नाम आए तो वाटसन एंड क्रिक का नाम अगर आप भूल जाते हैं तो ये गलती है सब्जेक्ट के साथ, ठीक है. ही फर्स्ट प्रपोज्ड द स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ डीएनए इन 1953. तो वाटसन एंड क्रिक का जो मॉडल था उनका 1953 में ये स्ट्रक्चर उन्होंने मॉडल प्रपोज किया, ठीक है. तो इसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला. अरे भैया क्यों नहीं मिलेगा नोबेल प्राइज, उन्होंने डीएनए का वो किया, स्ट्रक्चर प्रपोज किया, जो हम वही हमारा जिंदगी का आधार है डीएनए. ओके, तो नोबेल प्राइज उनको मिला 1962 में. क्लियर. According to Watson and Crick model of DNA, the DNA contains two polynucleotide strand coiled together in helical manner. तो वाटसन एंड क्रिक का जो मॉडल है उनका डीएनए कंटेन्स 2 polynucleotide strands, और वो इस तरह से कॉइलिंग फॉर्म में, देखो ऐसे होते हैं. मेरे पास एनिमेटेड डायग्राम नहीं है, अदरवाइज आई वुड हैव शोन यू. सो इन दिस वे 2 कॉइल्ड फॉर्म में रहता है, हेलिकल मैनर, हेलिकल शेप में रहता है, ठीक है. Hence the name Watson and Crick double helix structure of DNA was given. तो इसी के बेसिस पे उनका जो स्ट्रैंड है वो हेलिकल मैनर में होता है, इसी के बेसिस पे उन्होंने नाम डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया था. अभी मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगी. स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको हमेशा याद रखना है. ये पेयरिंग एंड ऑल के बारे में जो वाटसन एंड क्रिक मॉडल ने दिया था, हमने नहीं दिया है, उनका ही दिया हुआ है, ठीक है. डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल. क्लियर है. डबल स्ट्रैंड होता है, हमेशा उसमें डबल स्ट्रैंड होगा, ठीक है. दोनों स्ट्रैंड एंटी पैरेलल वे में रहते हैं. सुगर एंड फॉस्फेट फॉर्म्स द बैकबोन. डीएनए का बैकबोन कौन फॉर्म करता है? सुगर, फॉस्फेट. और जो बेसिस है, सुगर फॉस्फेट बेसिस प्रोजेक्ट इनसाइड, और अंदर डीएनए के जैसे डीएनए के स्ट्रक्चर है ना ऐसे, और जो अंदर वाला पोर्शन है वहाँ नाइट्रोजनस बेसिस रहेंगे. क्लियर है. The two strands are coiled each other and arranged anti-parallelly. That is, if one strand is 5th to 3rd, the other has 3rd to 5th. अगर देखो दोनों स्ट्रैंड जो मैंने कहा, अगर पहला स्ट्रैंड 5 प्राइम है तो 3 प्राइम है, तो दूसरा स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम. एंटी पैरेलल वे में इनकी जो पोजीशंस होती हैं टू स्ट्रैंड्स वो किस तरह से कॉइल्ड होते हैं. 5 प्राइम अगर ऊपर वाला है तो नीचे 3 प्राइम है, फिर दूसरा स्ट्रैंड 3 प्राइम से शुरू होगा, ठीक है. इसी तरीके से डीएनए का जो coiled होते हैं एंटी पैरेलल वे में. क्लियर. द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए हैव द कॉमन डायमीटर ऑफ 20 एंगस्ट्रॉम. डीएनए, द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए उनका डायमीटर कितना होता है? दैट इज 20 एंगस्ट्रॉम. एडेनिन ऑफ वन पेयर्स विथ थायमिन एंड ऑफ अनदर स्ट्रैंड बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वाइस वर्सा. एडेनिन ऑलवेज पेयर्स विथ थायमिन. एडेनिन जो है थायमिन के साथ ही पेयर करेंगे, और गुआनिन जो है साइटोसिन के साथ. बट रिमेंबर वन थिंग, एडेनिन का जो पेयर होगा थायमिन के साथ उसका हमेशा डबल बॉन्ड होगा, एंड इफ गुआनिन इज पेयरिंग विद साइटोसिन दैट इज ट्रिपल बॉन्ड होगा, एंड वाइस वर्सा. इफ थायमिन इज देयर, थायमिन विल पेयर विद एडेनिन. इफ साइटोसिन इज देयर, इट विल पेयर विद गुआनिन. क्लियर है. एंड यू हैव टू नो दिस इज नॉन एज चारगफ्स रूल. चारगफ्स रूल जो आपको क्वेश्चन आ सकता है. ये चारगफ रूल है जो एडेनिन थायमिन के साथ पेयर होता है गुआनिन विद साइटोसिन. इट इज दिस रूल इज नोन एज चारगफ्स रूल. ओके, अभी मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाती हूँ. देखो ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये एक स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है. अगर ये स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है तो दूसरा स्ट्रैंड होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम. और अंदर देख रहे हो ये नाइट्रोजनस बेसिस है, नाइट्रोजनस बेसिस. और ये जो स्ट्रैंड दिख रहा है आपको, ये जो स्ट्रैंड दिख रहे हैं बड़े बड़े, इनमें क्या होता है? सुगर फॉस्फेट का बैकबोन होता है. सुगर फॉस्फेट इज प्रेजेंट द बैकबोन एंड द इनसाइड नाइट्रोजनस बेसिस आर प्रेजेंट. क्लियर है. सी दे हैव शोन यू इन द डायग्रामेटिक फॉर्म. दैट इज येलो इज एडेनिन. एडेनिन सी यहाँ पे कितने अच्छे से बताया गया कलर वे में. एडेनिन इज येलो, थायमिन इज ग्रीन, सो एडेनिन ऑलवेज पेयर्स विद थायमिन. अब देखो ऑरेंज इज गुआनिन and red is cytosine, that is guanine always pairs with cytosine. Clear है ना. तो adenine always pairs with thymine and guanine always pairs with cytosine. Clear. अब हम बात करते हैं डीएनए डुप्लेक्स. द टू स्पाइरल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए. ये जो अभी मैंने जो स्पाइरल स्ट्रैंड दिखाया, ये और ये, इसको क्या कहेंगे? डीएनए डुप्लेक्स भी कहते हैं. ठीक है, डीएनए डुप्लेक्स. क्लियर.
द टू स्ट्रैंड्स आर नॉट कॉइल्ड अपॉन ईच अदर बट द डुप्लेक्स इज कॉइल्ड अपॉन इटसेल्फ। दोनों स्ट्रैंड्स जो है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के ऊपर कॉइल्ड नहीं है, वो अपने ऊपर ही कॉइल्ड है। ऐसा नहीं है कि अगर आप डीएनए बना रहे हो ऐसे ऐसे बना दिए, इसका मतलब ये नहीं कि इसके ऊपर ये कॉइल्ड है। दोनों एक दूसरे के कॉइल्ड, एक दूसरे के ऊपर ही कॉइल्ड है, एक दूसरे के ऊपर हावी नहीं, याद रखना, ठीक है। डुप्लेक्स इज कॉइल्ड अपॉन इटसेल्फ। कॉइलिंग इज प्लैक्टोनेमिक, दैट इज टू स्ट्रैंड्स कैनॉट बी सेपरेटेड विदाउट कंप्लीटली अनवाइंडिंग देम। The coiling of DNA, that is plactonymic. What is the meaning of plactonymic? Two strands of DNA that cannot be separated without completely unwinding. That means first we have to completely unwind it and then only that strands can be separated. Clear? And this is the basic about the structure of DNA. It is a diameter of 20 angstrom. So one turn of a spiral has a distance of 34 angstrom. One turn, जैसे कि this is the one turn, okay? This is the one turn. One turn of a spiral has कितना 34 एंगस्ट्रॉन, और इसका डायमीटर कितना है, डायमीटर कितना है 20 एंगस्ट्रॉन, इट्स नॉट एंगस्ट्रॉन, डायमीटर इज 20, ओके, ठीक है। लेंथ कंटेन 10 न्यूक्लियोटाइड्स, सो द एवरेज डिस्टेंस, ओके। ये जो लेंथ है, जो हमने लेंथ दिया था, ये जो लेंथ ऑफ द डीएनए, ये 10 प्रेजेंट होते हैं, 10 लेंथ ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स इज, जो न्यूक्लियोटाइड्स है एडेनिन थायमिन एंड ऑल, उसका न्यूक्लियोटाइड्स कितना होता है, लेंथ 10 होता है। तो ये जो हेलिक्स है उसे डिवाइड बाय 10 कर देंगे तो कितना होता है पर टर्न में, एक जो टर्न है उसमें कितना होता है 3.4 एंगस्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो पर टर्न में 3.4 एंगस्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। दैट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड्स, एवरेज डिस्टेंस, न्यूक्लियोटाइड्स का एवरेज डिस्टेंस कितना होता है 3.4 एंगस्ट्रॉन। हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं उसका जब हमने एक टर्न ऑफ स्पाइरल के बारे में पता हो तो, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अल्टरनेट ग्रूव्स, मेजर ग्रूव, माइनर ग्रूव। तो देखो मेजर मतलब एक थोड़ा बड़ा है, दिख रहा है ना आपको, अगर ये देखो मेजर ग्रूव है और ये वाला माइनर ग्रूव है। मेजर मतलब बड़ा है और माइनर वाला छोटा है, ठीक है। मेजर और माइनर दो ग्रूव प्रेजेंट होते हैं डीएनए में, ठीक है। अब हम बात करते हैं कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग? Complementary base pairing is that when one nucleotides pair with the complementary nucleotides, that is adenine should be paired with the thymine and guanine with the cytosine. इसी को कहते हैं complementary base pairing. Because of complementary base pairing arrangement, if one strand of polynucleotide sequence is known, another can be deduced. अगर हमें सपोज ये वाला जो स्ट्रैंड है आपको नहीं पता है, ये आपको नहीं पता है, ये दिमाग में रखिए कि हमें पता नहीं, हमें सिर्फ एक ही स्ट्रैंड पता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम और बीच में कुछ नाइट्रोजनस बेसिस दिए हुए हैं। तो अगर आपको बोला जाए कि आप इसका नाइट्रोजनस बेसिस आई मीन इसका कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर सकते हैं, ऑब्वियसली व्हाई नॉट। यू ऑल नो कि एडेनिन जो है वो थायमिन के साथ पेयर होगा और गुआनिन विद साइटोसिन, तो बैठा दो भैया। एडेनिन देखो पहला है एडेनिन, एडेनिन के साथ थायमिन बैठेगा, गुआनिन के साथ साइटोसिन, फिर साइटोसिन है, अब वाइस वर्सा भी होगा, याद रखना। अगर साइटोसिन दिया हुआ है, अगर साइटोसिन दिया हुआ है तो ये नहीं लिख देना कि थायमिन लिख देना, साइटोसिन के साथ गुआनिन होगा। और यहाँ भी थायमिन के साथ एडेनिन, अगर थायमिन आता है तो एडेनिन होगा पेयरिंग, एडेनिन आता है तो थायमिन ही होगा। जैसे कि देखो यहाँ पे आया गुआनिन के साथ साइटोसिन, साइटोसिन के साथ गुआनिन, थायमिन एडेनिन, थायमिन एडेनिन, थायमिन एडेनिन, एडेनिन थायमिन, इन दिस वे द चेन कंटिन्यूज। तो बहुत ईजी, अगर आपको एक स्ट्रैंड पता है तब दूसरे स्ट्रैंड को अच्छे से लिख सकते हैं। दैट इज नॉन एज कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। अब हम बात करते हैं ग्लाइकोसाइडिक एंड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। नाइट्रोजनस बेसेस आर अटैच्ड टू कार्बन 1 ऑफ डिऑक्सीराइबोस शुगर थ्रू ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब हम आपको दिखाएंगे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, जो भी थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया था अबाउट द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। देखो नाइट्रोजनस बेसिस किसके साथ अटैच्ड होगा, कार्बन 1 ऑफ शुगर, शुगर के साथ, कार्बन 1 पोजीशन का शुगर के साथ क्या होगा नाइट्रोजनस बेसिस का अटैचमेंट होगा, उसी को क्या कहेंगे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। देखो मैं दिखाती हूँ, ठीक है। दिस इज नथिंग बट शुगर, तो ये शुगर है, ठीक है। दिस वेरी इजी राइट, इजी बहुत इजी है, एक बार पढ़ोगे ना दिमाग में बैठ जाएगा, पक्का बैठ जाएगा। H and
आई हैव टोल्ड यू कार्बन 1, तो ये 1 पोजीशन है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। तो कार्बन 1 पोजीशन का शुगर के साथ, ये तो शुगर है, इसके साथ क्या ऐड होगा, नाइट्रोजनस बेसिस। अब हम यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस अगर हम एडेनिन लेते हैं, जैसे कि 6 पोजीशन ऑफ कार्बन देखते हैं, तो ये देख रहे हैं इसके साथ नाइट्रोजन का बॉन्ड हुआ, ठीक है ना। तो ये 1 होगा, 2, 3, 4, 5, 6 दिख रहा है। ये फर्स्ट पोजीशन ऑफ शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेसिस, तो दिस बॉन्ड इज नॉन एज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्लियर? सो दिस बॉन्ड इज नॉन एज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, याद रहेगा आपको। अब बात करते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अभी थोड़ी देर पहले हमने फॉस्फे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन और न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में डिस्कस किया था, वही चीज़ें हैं। द बॉन्ड बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ टू एडजेसेंट शुगर मॉलिक्यूल, दो न्यूक्लियोटाइड्स, कोई भी एडजेसेंट, अगर एडेनिन और थाइमिन, अगर दो एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स हैं, टू एडजेसेंट शुगर मॉलिक्यूल्स एट 3 and 5 प्राइम पोजीशन विद फॉस्फेट ग्रुप, मतलब शुगर मॉलिक्यूल के साथ फॉस्फेट ग्रुप का जो बॉन्ड होगा उसको कहेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्लियर? अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड्स के बारे में थोड़ी देर पहले बताया था कि जो भी जो स्ट्रैंड होंगे, डीएनए स्ट्रैंड में जो बॉन्डिंग होती है, वो 2 स्ट्रैंड्स, जो डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स हमने देखे थे बहुत अच्छे से, जो ऐसे करके स्पाइरल कॉइल वाले डायग्राम में थे, तो ये जो स्ट्रैंड है इनका भी तो कोई अटैचमेंट होगा ना, बॉन्डिंग होगा, तो वो बॉन्डिंग को क्या कहेंगे, वो दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स कैसे बॉन्ड होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब किसके किसके बीच होगा, बिटवीन देयर बेसिस, इसको क्या कहेंगे हम, नाइट्रोजनस बेसिस को बेसिस भी कह सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऑकर बिटवीन एडेनिन एंड थाइमिन, एडेनिन और थाइमिन के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, क्लियर है, और गुआनिन और साइटोसिन के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। और याद रखना गुआनिन और साइटोसिन, ये जो गुआनिन और साइटोसिन जो है, ये बॉन्ड जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, ट्रिपल बॉन्ड। आई नो दैट कि आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से स्टडी किया होगा, उसमें आपने पढ़ा है कि जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं ना, वो इजीली ब्रेकेबल नहीं होते हैं। तो डबल बॉन्ड है, डबल 2 ही बॉन्ड है ना, दिस प्रैक्टिकल क्वेश्चन, 2 बॉन्ड है, उसको तोड़ने में बहुत बहुत आसानी लगेगी, कोई चीज़ 2 चीज़ तोड़ने में आसानी लगेगी, 3 चीज़ तोड़ोगे तो मेहनत लगेगा थोड़ा, राइट। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ लिंक करके बता सकते हैं कि GC बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन द AT बॉन्ड्स। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ DNA। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, स्ट्रक्चर ऑफ DNA। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे DNA पैकेजिंग, ओके, वेरी इंटरेस्टिंग, DNA पैकेजिंग के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें, DNA कैसे पैकेज होती है, हमारे बॉडी में कैसे काम करता है ना, वो सब चीज़ पढ़ने वाले हैं। So if you are new to this channel, kindly like, share and subscribe with your friends, okay. So with this I'll conclude my class today. Let's meet in the next class. Thank you so much.